हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 आयोजित की गई है। इसकी प्रथम पाली के 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों के हल पिछली वीडियो में किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से लेके 150 तक के हल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यानी कि 21वां प्रश्न है कि कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है। तो इसका जवाब होगा चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। डीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उसका जवाब है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसका जवाब है पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ियाँ, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो 23 का हो जाएगा ए। सोनपुर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये बिहार में आयोजित किया जाता है। अंगूर की खेती, उपज, कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वो नाम है विटीकल्चर, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसका नाम है कुल्ल। कुल्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक पुराना सिंचाई का माध्यम है। जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसका सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कुमार संभव बहुत प्रचलित पुस्तक है, इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शहरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन। नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है। तो भुवनेश्वर ओडिशा में है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो वो है अशोक। सुरहाताल कहाँ पे है। तो ये बलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वो है लिंक्डइन, यानी कि ऑप्शन डी। भदोही किस लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो सिकंदरा। निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो ये है कजरी, यानी कि ऑप्शन डी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो वो है डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी जन्मस्थली है। भगवान कृष्ण की। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो ये है उत्तर प्रदेश की। विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन का दूसरा नाम क्या है। तो वो है नोटबंदी, यानी कि नोट बैन। राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है धृति, यानी कि होल्डिंग। यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। टका कहाँ की मुद्रा है। तो ये है बांग्लादेश की। कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो ये जो है वो सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स पे आधारित है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ईमेल फिशिंग, यानी कि ऑप्शन बी। अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर होगा आनंद, जो कि गुजरात में है।
कौन सा पुरस्कार सहकारी दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो देखेंगे कि ध्यानचंद जो है खेल, और द्रोणाचार्य खेल, अर्जुन पुरस्कार खेल, लेकिन जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो दुग्ध उत्पादक कंपनियों को अवार्ड दिया जाता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो वो है कांडला, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो वो है कोलंबो, श्रीलंका। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI SOFC का उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप कोच्चि जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? यानी कि माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? तो वो है इटली। नलिन और राजीव शब्द जो हैं वो किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो वो हैं कमल, यानी कि बी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ईशान, यानी कि ऑप्शन डी। शशधर, शशिधर, चांद और शिव, ये जो पेयर है वो सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वो है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, सी ऑप्शन। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो है मुद्रिका। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो वो है सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर में कारक जो है वो है संबोधन कारक। तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है काज, बी। विकल्प किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा नव्य स्वर्णकार। रक्त रंजित में समास कौन सा है? तो वो है तत्पुरुष। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो वो है प्रश्नवाचक। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मदिरा धन आलय, यानी कि बी ऑप्शन। अवतरण चिन्ह को दूसरा नाम जो होता है अवतरण चिन्ह का वो होता है उद्धरण चिन्ह। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो वो है गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वो है पूर्वकालिक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि बाद में लगने वाला? तो आहट है। अभिभाषण में उपसर्ग कौन सा, यानी कि पहले लगने वाला? तो अभी है। तिल का ताड़ बनाना, यानी कि साधारण वक्त को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि ऑप्शन डी। परोक्ष का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है वो है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो वो है रौद्र रस। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं जो होती हैं वो 13 होती हैं। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो वो है उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनिखार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ठीक है, तो भाग यानी कि ब्याज, बांटना, हिस्सा, अनिखार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भागना, बी। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका है पूर्ण भूतकाल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका ऑप्शन होगा कृतवाच्य। अब एक क्या है पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि जो है वो नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र होते हैं। तो सर्वोत्तम छात्रों की दृष्टि जो है भारतीय भाषाओं के समकालीन इतिहासों पे नहीं पड़ती है। शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं उनकी भी नहीं पड़ती है। इस दृष्टि से जो है भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय अमेरिकन लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। मतलब इनकी किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि इन सभी देश के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, यानी कि गर्व का अनुभव करते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित शिक्षित समुदाय
जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो ये पैसेज पढ़ लिया। उपयुक्त का शीर्षक क्या है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ये उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है, क्योंकि जो है उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, या फिर बोल सकते हैं वे अपनी बात शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो ये सुशिक्षित, यानी कि 83 का ए हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी, चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, यानी कि 84 का डी हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज जो है कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो वो अंग्रेजी साहित्य है। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो वो भाषा है बांगरू, जो एक हरियाणवी बोली का रूप है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये है निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो वो है रत्नाकर। मेघ और मेध से मिलता जुलता कौन सा अर्थभेद है, ठीक है, निम्न में से कौन सा है, तो वो है बादल और यज्ञ। तो मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, तो वो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो संत रविदास, यानी कि संत रविदास। 92 का सी हो जाएगा। अब 93 देखते हैं। 93 में क्या है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और फाइनल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से जोड़ेंगे 2.19 8.312, तो इसको जोड़ने पर आएगा 0.4 यानी कि 5 हो जाएगा 02, ठीक, 0.502। अब यहाँ क्या लिखा है, तो कुल जोड़ इतना है, यानी कि उस संख्या में 8.618 में से 502 को घटा दिया जाए तो 6118, यानी कि 8116 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दो संख्याएं हैं 13 × 9 के अनुपात में है, इनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है वो 13 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि 13 से दोनों संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि सिंपल सा उपाय क्या है, 13 × 13 और 9 × 13 होने ही चाहिए दोनों संख्याएं। इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 13 से दोनों संख्याएं डिविजिबल मतलब भाग्य हो जाना चाहिए। तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर यानी कि अधिकतम नंबर जो होगा वो 169, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। रोहन और सोहम का वेतन जो है 2/3 के अनुपात में है। यदि वेतन सबके वेतन में वृद्धि की जा रही है, ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, R/S, रोहन एंड सोहम की सैलरी का अनुपात 2/3 है। दूसरा क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि R + 2000 और S + 2000 बराबर 40/57। तो दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है कि सोहम की सैलरी पूछा है, ठीक है, तो सोहम की पूछा है तो क्या हो जाएगा, सोहम का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। तो सोहम की सैलरी कितनी है, मतलब सोहम के फॉर्म में, तो क्या कर लेंगे, R को S के फॉर्म में लिख लेंगे, R = 2/3S, और इसको जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 17,000, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब आ रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र जो हैं वो 10 वर्ष से कम यानी कि लेस देन 10 जो हैं वो कितने हैं, 20%। इक्वल्स टू 10 कितने हैं, मतलब 10 वर्ष की आयु के, बोल रहा है ना, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, तो ये 48 है। और 10 साल से बड़ों की संख्या कितनी है, वो 48 का 2/3 है,
48 का 2/3 कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा का पता है हमको, 10 के बराबर पता है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 80। ठीक है, और 20% बोल रहा है टोटल का 10 से कम है, यानी कि +20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 100। अब बोल रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो 119 से विभाजित करने यानी कि भागफल x है तो +19 है, ये है संख्या, मान लो संख्या है p। अब बोल रहा है 17 से विभाजित करने पर क्या होगा, तो 17 से विभाजित करेंगे, 17 सत्ते x प्लस 17 × 1 + 2, यानी कि 19 को लिख सकते हैं 17 + 2। तो ये तो विभाजित था ही, ये डिविजिबल था और ये भी डिविजिबल हो गया, लेकिन 2 शेष बच गया, तो आंसर हो जाएगा ये 2। ये एक प्रश्न है जिसको लगाना है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, जो ये भागा x है इसको क्या लिख देंगे 2x, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 17.28 3.6 गुणे 0.2, क्योंकि भाग है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनली ऊपर जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 12, यानी कि 98 का ए हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 3 साझेदार हैं PQR, P की पूंजी का दुगुना यानी कि 2P = Q का 3 गुना, फिर बोल रहा R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, Q की जो पूंजी है वो R के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो है P का जो प्रॉफिट था वो X था। ठीक है, तो Q का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2/3x। इस इक्वेशन से निकालेंगे तो Q = 2/3P आएगा और R = Q/4 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर P के फॉर्म में बात करें तो 2/3 × P यानी कि 1/6 × P। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 1/6x बराबर 27,500। तो इनको जब कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2,500। अब कह रहा है 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ठीक 3.75, 2 का दिया है 3.2, दूसरे 2 का दिया है 3.55 और तीसरे 2 संख्याओं का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, जब भी हम औसत बताते हैं 2 संख्याओं का तो यानी कि योग जो होगा वो डबल होगा, यानी कि 3.2 × 2 प्लस 3.55 × 2 प्लस, अब मान लेते हैं 2 संख्याओं का योग, औसत जो है x है तो x × 2। अब इन तीनों के जोड़ को डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे हम 3.75 के, और तब x की वैल्यू जो आएगी वही होगा औसत। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 4.5, यानी कि 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर अगर 2/3 x से बेची जाती है तो 10% का हानि होता है, यानी कि 0.9y, अगर उचित मूल्य जो है वो y है, खरीदा हुआ मूल्य, तो 0.9y मिलता है। अब कह रहा मूल कीमत पे अगर बेच दिया जाए तो कितना लाभ हो जाएगा, तो x लगा देते हैं कि इसी कीमत पे बेच दिया गया, तो 0.9 का हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 2y, यानी कि 1.65y, यानी कि 0.35 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि 35% का लाभ हो जाएगा। अब बोल रहा है कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 होती है और 6 वर्ष बाद 6690 होती है। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे तो इसका डिटेल सोल्यूशन क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100 n क्या है, वर्षों की संख्या, R जो है ब्याज है, P जो है मूलधन है, A जो है वो बाद की राशि है।
तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 4460 बराबर P 1 प्लस आर बाई 100⁻3। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6690 बराबर P 1 प्लस आर बाई 100⁻6। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6690 डिवाइडेड बाई 4490 बराबर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100⁻3, क्योंकि 6 और 3 है तो डिवाइड होकर 3 हो जाएगा। इन दोनों को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2230 है और ये 4460 है। इसको कट करेंगे 2, यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4460 बराबर P इंटू 3/2। ठीक है, 3/2 क्या हो जाएगा, 3 से काट करेंगे, हाँ 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3/24। ठीक है, और 3 छके 18.333। ठीक है, अब इसका जब डबल करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 6 6 6 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 2973.33, ऑप्शन बी। अब करा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 138,600 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रेट जो देना चाहिए था वो प्रति मीटर ना देके प्रति मीटर स्क्वायर देना चाहिए था। तो अगर प्रति मीटर स्क्वायर हम मान लेते हैं तो इसमें डिवाइड कर देंगे 3.2 का, तो ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 3.2 है, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 3.2 है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 13 तियाँ 14 तियाँ 42 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लड़का, अब देखते हैं, एक लड़का 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर पर घंटा को पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 9 इंटू 1000 ये मीटर हो गया, और घंटे का होता है 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5/18, यानी कि 3 3 के 9, 3 6 18, यानी कि 15/6, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बदलेंगे, 9 इंटू 5/18, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई चाल। अब दूरी कितनी है, तो 25 मीटर एक साइड है, चारों साइड का 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर में 5/2 यानी कि 2.5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 चौको 100 होता है, तो ये हो जाएगा 40 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 4 लड़के 6 लड़कियां 10 दिनों में कोई काम करते हैं, 6 लड़के 4 लड़कियां 8 दिनों में काम करते हैं। तो पूछ रहा है 4 लड़के 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक काम करते हैं, 6 और 4 वाले को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करते थे ये लोग, तो आधे हो गए, तो 16 दिन लगाएंगे। और यहाँ क्या है, 3 की जगह पे 4 लड़के हैं। ठीक है, तो 3 की जगह पे 4 लड़के यानी कि कम ही, 16 से कम दिन का समय, 16 से कम ही होगा और थोड़ा सा ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए 27/2। अभी एक अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 6 की कमी हो रही है। ठीक है, 6 की कमी हो रही है, यानी कि -6 हो रहा है। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है कि T21 ना डायरेक्ट बता के फार्मूला बता देते हैं, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, जिस पद को निकालना, मतलब 21वां पद, और d क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे T21 बराबर 26 प्लस
n-1 यानी कि 20, और ये d चूँकि माइनस में है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, -6। तो इसको जब हल करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा -94, ठीक है। 20 से 120, 120 में से 26 घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। अब यहाँ क्या एक बार चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, बार चार्ट। तो 2001 में उत्पादन 30 हुआ है, 2 में 45 हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 2001 की तुलना में, मतलब 2001 में कितने हुए उत्पादन 30, 2008 में, 8 में कितने हुए 85, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत की वृद्धि निकालने के लिए पहले डिफरेंस पता करते हैं। डिफरेंस हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे इंटू 100 तो आंसर आएगा 183.33% की वृद्धि हुई है। अब बोल रहा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले सारे जो उत्पादन हुए हैं सबका औसत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80, 85 सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 480, ठीक है। तो 480 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो 8 से 48 यानी कि 60। तो एवरेज कितना 60, तो 60 पे एक लाइन खींच देंगे। ये पूछ रहा है कितने ईयर्स में ज़्यादा है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो सबसे अधिकतम जो वृद्धि हुई है वो हुई है, इसका आंसर है 2007 में। कैसे 2007 में देखेंगे तो यहाँ 25 का जंप हुआ है, ठीक है। तो 55 से 25 में चला गया है ये, ठीक है, 25 बढ़ गया है। और अगर और कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे 15 की वृद्धि हुई है, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे 55 से 25 की वृद्धि हुई है, यानी कि ये भी 50% नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2002 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। किस वजह में उत्पादन वृद्धि अधिकतम है, तो 2002 में। तो आंसर ये 2007 न होके 2002 होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 15 की वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। 30 से 45 हुआ है। यहाँ जब आप देखेंगे तो 55 से 25 बढ़ा है, ठीक है, यानी कि 55 का आधा कितना होता है 27.5, यानी कि आधे से कम की वृद्धि हुई है, यानी कि लेस देन 50% की वृद्धि हुई है। तो ये आंसर नहीं होके ये 2002 वाला होगा। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी हुई है। तो गिरावट हुई है 2003 से 4 पूछ रहा है, 3 से 4 यानी कि 15 की गिरावट हुई है, यानी कि 15/65 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 65। और जब इसको आप भाग वगैरह देंगे इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा 23%। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर था। तो 2005 और 6 का औसत उत्पादन देखते हैं, 5 और 6 यानी कि क्या हो गया, एक बार इसको साफ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 5 और 6 का औसत उत्पादन कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब बोला किसके बराबर था, 2007 और 2002 को जब जोड़ेंगे तो 125 आएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 125 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 2002 और 7 के औसत उत्पादन के बराबर है। तो देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि सबको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 63, 24, 8, 4, 2, 3 लिख लेंगे। गुणे की जगह पे क्या कर रहा है, गुणा की जगह पे घटाव है, ठीक है। और प्लस की जगह पे क्या है, प्लस की जगह पे भाग है। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा कर लो। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग कर लो। माइनस का अर्थ क्या है, तो ये जोड़ है, ठीक है। सबसे पहले बॉडमोस्ट रूल लगाएंगे, मतलब काको पहले काटिए तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दिए घटाए। तो सबसे पहले इसको करेंगे और इसको करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 8 3 के 24 तो 3 इंटू 4 2 2 दूनी 4 तो 2 प्लस 3, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा 63 माइनस 6 प्लस 3
यानी कि आंसर हो जाएगा 60। अब कह रहा आकृति x को दर्पण के सामने ले जाना है और उसकी छवि बतानी है। तो दर्पण के सामने अगर यहाँ दर्पण लगाएंगे हम, ठीक है, दर्पण लगाएंगे तो जो छवि आती है, जो इसमें ऊपर होता है वो ऊपर ही रहता है, जो नीचे रहता है नीचे ही रहता है। तो किस में ऊपर है? इसमें और इसमें। फिर जो इस तरफ होता है, मतलब दाएं होता है, वो बाएं हो जाता है, और बाएं होता है वो दाएं हो जाता है। तो ये क्या है? बाईं तरफ है तो ये दाईं हो गया, और ये दाईं तरफ है तो ये बाईं हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। वेन आरेख में बोलना है कि पति, परिवार, पत्नी। तो परिवार एक होता है और उसके अंदर पति पत्नी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को बताता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को बताता है, और वृत्त जो है वो पुरुषों को दर्शा रहा है। और तो उन पुरुषों की संख्या बतानी है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। ठीक है, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो वृद्ध का कौन सा है? आयत है। तो सबसे पहले हम आयत को कट कर लेंगे, आयत में वो पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक, तो आयत वाले पार्ट हटा दिए, तो केवल बचा क्या है? 3 क्या है? वृत्त और त्रिभुज। वृत्त मतलब पुरुष और त्रिभुज मतलब स्वस्थ। तो स्वस्थ पुरुष हो गए, केवल शुद्ध स्वस्थ पुरुष। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3। अब श्रृंखला दिया हुआ है 8, 23, 38, 53, 68। यहाँ देख सकते हैं 8, 3, 8, 3, 8, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 83, ए ऑप्शन। शेर कहाँ रहता है? माद में। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में, यानी कि बोरा। BPMN को CQNO से लिख रहे हैं, तो GTPL को किससे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, B के बाद C आता है तो G के बाद H आएगा, P के बाद Q आता है तो T के बाद U आएगा। तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, M के बाद N आता है तो P के बाद Q आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तो शुद्ध आपको दिख रहा है। ठीक, अब एक एक लाइन से देखते हैं। एक लाइन, इस लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 त्रिभुज। ठीक है, तो 2। फिर दूसरी लाइन से कितने बन रहे हैं? दूसरी लाइन से देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन ये रही, इससे भी कितने त्रिभुज बनेंगे? 2, तो +2। फिर तीसरी लाइन देखते हैं। तीसरी लाइन कौन सी है? ये। तो इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और 2। लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे वाले की नहीं। 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि सबसे बड़ा एक त्रिभुज बन रहा है, तो वो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? 5, 6, 11, 1, 12। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 चल देता है। तो कितनी दूरी बच गई? 1 किलोमीटर की, क्योंकि 9, 1, 10 होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर। एक शब्द दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से क्या बोल रहा है कि उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टेशन, STATION, स्टेशन बन सकता है। राशन सीधा सीधा यहीं से उठाया गया है। माइंड देखते हैं, MIND, माइंड भी बन सकता है। मिनिस्टर नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि मिनिस्टर में ई आता है और ई जो है वो लेटर इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। अक्षरों का समूह अब इसमें पता करना है। तो अंडमान, अंडमान। तो यहाँ से निकालेंगे NMADNNA, तो आंसर हो जाएगा ए। अब ये क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ है। कथन दिया है कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों की बात किया है, कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। दूसरा है नहीं, क्योंकि विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा। तीसरा है नहीं, क्योंकि बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी और हम पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा है हाँ, उन्नत देश और इससे पीछे कैसे रह सकता है। तो इसमें देख रहे होंगे ऑप्शन में 4th की बात नहीं किया है, तो 4th को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, केवल 1 और 2, 3 पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाँ, इससे कार्य कुशलता सटीकता आएगी। तो पहला तो सही है ही है। दूसरा क्या है? विशाल जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, वो भी गलत है। तो 1 और 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और
3 यानी कि सी ऑप्शन। अब क्या है, फिर से कथन दिया गया 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, अब बोला जो 27 साल कारावास में रहेगा राष्ट्रपति बनेगा, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये भी गलत है। तो ये न तो ए और न तो एक और न तो दो अंतर्निहित है। अब क्या कर रहा है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस बना रहा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि मानदंड डिसाइड किए जाएंगे, और मानदंड क्या होंगे कि 65% के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए, यानी कि एमसीए या कंप्यूटर में 65% पहला क्राइटेरिया। दूसरा है कि चयन परीक्षा में मतलब एंट्रेंस एग्जाम में 50% होना चाहिए, और तीसरा है 40% इंटरव्यू में होना चाहिए, और 1/10/2005 को 21 से लेकर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है, यानी कि कंप्यूटर से अगर उसकी डिग्री नहीं है, तो 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो ये मामला जीएम तक जाएगा। अगर दूसरा नहीं फुलफिल करता है, मतलब क्या हुआ, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि चयन परीक्षा में 50% नहीं पाता है, तो ये सारे मामले जो हैं, और 2 साल का अनुभव भी है साथ में, तो मामला जो है अध्यक्ष तक जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर है, तो हमने देखा कि 65% के साथ कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त यह है कि 70% के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो मामला जीएम तक जा सकता है। तो यहाँ हम देख लिए कि सिविल इंजीनियर किया है, तो ये पहले ही मामला रद्द हो जाता है, तो यानी कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। दूसरा है मोदी जय ने 1998 में 22 साल के थे, तो 2005 में कितने साल के हो जाएंगे, तो ये 29 साल के हो जाएंगे, क्योंकि 7 साल, तो एज वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर गए। 70% के साथ एमसीए किए हैं, तो पहला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर गए। ठीक, जो 65% के साथ कंप्यूटर लाना था इनको, और 30 साल का क्राइटेरिया था कि 30 साल से कम होना चाहिए, 30 साल से कम हो गए। साक्षात्कार में 55% पाए हैं, यानी कि 50% का क्राइटेरिया था, तो इससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल। और चयन परीक्षा में जो है साक्षात्कार में 40% का क्राइटेरिया था, और चयन परीक्षा में 55% यानी कि 50% से ज़्यादा पाए हैं, तो ये भी हो गया। चयन परीक्षा में एक बार देख लेते हैं कि 50% बोला है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ अनुभव की बात कर रहा है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। फिर आता है एक और चीज़ कि अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78%, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 70% से ज़्यादा पा गए ये, और साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% 60%, यानी दोनों दूसरी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और जन्म तिथि 1980 है, तो अगर 1980 है तो ये 2005 में 25 वर्ष के ही होंगे, तो एज वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल है। बस इनके क्या फॉल्स हो रहा है, वो ये हो रहा है कंप्यूटर से न करके इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन्होंने किया है, तो ये मामला जो है वो जीएम तक भेजा जाएगा। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, 2003 में 22 वर्ष के थे, तो 2005 में कितने 24 वर्ष के होंगे, तो आयु वाला ठीक है। अंतिम परीक्षा में 72% पाए हैं, तो यानी कि 65% पा गए। चयन परीक्षा में 70% और साक्षात्कार में 48%, तो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। अब आते हैं दिव्या, क्या 80% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर हैं, साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक हैं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा कंडीशन फुलफिल। 5 वर्ष का अनुभव है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें उम्र नहीं बताई गई है, उम्र नहीं बताई गई है, इसलिए जो है डेटा अपर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कंडीशनल क्वेश्चंस हैं जो सिचुएशन बेस्ड हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, मेला में उत्तेजित भीड़ है जो एक किशोर पे चोरी का आरोप लगा रही है, अब मॉब लिंचिंग होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे सबसे पहले, और भीड़ को तितर बितर करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि अन्य ऑप्शन क्या है, पूछ सकते आरोपी गिरफ्तार तो कर नहीं सकते, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये बी सी डी नहीं होंगे, पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, तो भीड़ को दंडित करने का अधिकार दे ही नहीं सकते।
फिर देखते हैं पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी आपको मिल गई है कि कोई हिंसा हो सकती है, तो तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने का सिफारिश नहीं करेंगे आप। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन मतलब पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे, तो ये हो सकता है। राजनीतिक अभियान क्रम में प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, मतलब सी नहीं हो पा रहा है तो ए ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसमें हमको लगता है एक से अधिक ऑप्शन सही भी हो सकते हैं। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाका है, एक पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या कर सकते हैं, समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करेंगे, गलत। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देंगे, ये सही हो सकता है। सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों की सख्त कार्रवाई, ये भी नहीं कर सकते तत्काल में। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करें, तो सेकेंड ऑप्शन ये होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि कर्फ्यू लगाया जाए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग हो रही है और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, तो विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करेंगे, तो ये भी नहीं करेंगे। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे, ये तो एकदम ब्लंडर हो जाएगा। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, तो ये सही हो सकता है, जो आप पर्यवेक्षक रख सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होगा, वो सी होगा, और सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है। कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आप एक जांच अधिकारी हैं, वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्यों को पारदर्शी रूप में पेश करना चाहिए। औपचारिकता दिखानी चाहिए, जो गलत हो जाएगा। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, जो भी गलत हो जाएगा। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अरे विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक का प्रशिक्षण आपको प्राप्त है। कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी सौंपा गया है। सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कालों को जवाब देना है। आपको लगता है कि ये उबाऊ और नीरस है, तो उबाऊ और नीरस हो तब भी आपको ड्यूटी करनी होगी। इनकार तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अनिच्छा से नहीं करना है। ड्यूटी करने के लिए लगातार छुट्टी का प्रयास, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। पीड़िता के बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को हस्तांतरित कर देना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, कानून के अंतर्गत। तो क्या करेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शक रहेगा, तो क्या है, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार, इम्पैथी और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है, एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है, तो कौन सा अधिकारी जो होगा वो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा। तो ये बोल रहा है जिले के, तो जिला का जो स्टेशन मास्टर होता है वो होता है स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो सर्कल ऑफिसर होता है। छोटा पुलिस स्टेशन होता है तो वहाँ पे एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी होता है, उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन जिले में सर्कल अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या है, अदालती फैसले में तो बोर्ड समय को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह में माँ से बच्चा तो बादल से बारिश। अब क्या कर रहा है कि मद्रास को ये वर्ड लिखा जा रहा है, तो संडे को क्या लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि MNO एक अक्षर गया तो STU, यू यू इसमें आ गया। फिर अब वाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो एस के बाद SOPQRS, क्यू और एस के बीच में आर का अंतर और पीछे की दिशा में है, तो वाई के पीछे की दिशा में WXY, तो W हो जाएगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। श्याम क्या है, 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में होंगे, तो पहले हम डिसाइड कर चुके हैं कि नॉर्थ जो होगा ऊपर होगा, ईस्ट जो होगा इस तरफ होगा। तो नॉर्थ की तरफ ये चला था 7 किलोमीटर, फिर ये दाईं तरफ घूमा, फिर दाईं तरफ घूमा और यहाँ आके पोजीशन पे खड़ा है। तो ये जो दिशा होती है वो पूर्व होती है, तो आंसर हो जाएगा पूर्व। निम्नलिखित में से प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें विषम को छोड़ के कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, तो आपको विषम को ढूंढना है। तो दुख, उत्पीड़न, परेशानी एक ही टाइप के हैं और तोड़ फोड़ अलग टाइप का है। अब कह रहा है कि ये सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में क्या है, 2.3 में इंटू 3 करेंगे प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। फाइनल आंसर लाने के लिए इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 18,067, यानी कि 147 का डी हो जाएगा। एक दोपहर की घड़ी है, दोपहर की घड़ी में जो घंटे की सुई होती है वो 12 पे होती है। 4:10, 4:10 जब होगा तो थोड़ा सा इधर होगा, 4 बजने में ये डिग्री होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 125 आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग किया है, यहाँ क्या करेंगे, यह बोल रहा है तो यहाँ हम वही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सुरेश को हम बॉक्स में रख लेंगे। सुरेश की बहन कोई लेट से एक्स है। राम की पत्नी है तो राम फिर से बड़ा बना लेंगे। राम रानी का भाई है तो यहाँ रानी लिख देंगे, रानी का भाई है, भाई, ठीक है, पत्नी भाई, ठीक है। अब राम के पिता मधुर हो गए, एक जनरेशन पीछे चले जाओ, मधुर। शीतल राम की दादी हैं तो शीतल तक पहुँचेंगे, शीतल। अब कह रहा है रेमा शीतल की बहू है, तो अगर रेमा शीतल की बहू है तो यानी कि इनकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। रेमा जो होगी वो मधुर की पत्नी हो जाएगी। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई यानी कि रोहित जो है वो रानी के भाई, रानी का भाई कौन था, रानी का भाई राम था, तो राम का बेटा है। और राम क्या है, राम की पत्नी कौन है, पत्नी एक लेट से एक्स है, उसका भाई एस है, एस मतलब सुरेश है। तो सुरेश और रोहित में संबंध पूछ रहा है, तो सुरेश की बहन का लड़का है यानी कि भांजा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोल रहा है स्पिरिचुअल शब्द के दूसरे और पांचवें शब्द का फेरबदल कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या अंतर हो जाएगा दूसरे और पांचवें। दूसरा पांचवां कर रहा है, चौथा छठवां कर रहा है, दूसरा पांचवां, चौथा छठवां और सातवां नौवां कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम। तो दूसरा और पांचवां, दूसरा 3, 4, 5 इसको बदल रहा है, ठीक है। तो आंसर SIIRP, ठीक है, RPTUAL, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा और पांचवें को बदला गया है, मतलब दूसरा और पांचवा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चौथा और छठा, इसको बदलते हैं, चौथा और छठा वह SIIR, आर न लिख के P, चौथा पांचवा छठवा तो TR, फिर क्या हो जाएगा QAL, ठीक है। चौथा और छठा, चौथा ये रहा और छठा ये रहा, ठीक है। फिर सातवां और नौवां बदल रहे हैं,
7वां वर्ण 1 2 3 4 5 6 7, 7वां 9वां। SIITPRLAU। अब बोल रहा है कि नया शब्द में कितनी जोड़ियां हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। आई के बीच 0 अक्षर है, इसे यहाँ भी 0 अक्षर है, तो एक पेयर तो हमारा आई हो गया। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं ST के बीच में तो है, ठीक ना, PQRS से वो भी नहीं हो रहा है। RST, तो ये R और T यानी कि TR दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, LIJKL ये भी नहीं हो रहा है, ये भी USTU नो, 2 पेयर हो गए। फिर तीसरा पेयर हम निकालते हैं, RST हो गया, देख लेते हैं 2 आंसर में है तो ठीक है, वरना 2 के अलावा है। ठीक है, 2 के अलावा है तो देख लेते हैं। JKL ये तो होगा नहीं। ठीक है, संभावना है ST में और U में, USTU नो, वो भी नहीं अंतर आ रहा है। L तो इसका आंसर 3 हो सकता है, 2 ही मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के प्रश्नों को हल किया, और जो भी प्रश्न के जो जवाब हैं वो कन्फ्यूजिंग है उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।